आवाज लगा रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए। हे श्याम कैसे लगा रहे हैं गुरुदेव? श्याम मेरी बोली है तकदीरा, मेरी बोली है तकदीरा, श्याम मेरी बोली है तकदीरा, मेरी बोली है तकदीरा। आए लो तेरी नगरी को यदुवीरा, आए लो तेरी नगरी आए लो तेरी नगरी को यदुवीरा, आए लो तेरी नगरी को यदुवीरा। श्याम मोए अपने ही पास बुलाए, जो भूप ज्वाली अब और निभाई जाइयो यो भूप द्वारी का बारे सुदामा जी चले आ रहे हैं और भक्त माता जो भी माता बहन भाई बंद सुदामा के द्वारा भगवान को भेंट भेजना चाहें वो दे सकते हैं। सुदामा जी चले आ रहे हैं और सुदामा तो देखो गरीब थे तो थोड़ा थोड़ा सब सहयोग करके कंगाली दूर करते उनकी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, सुदामा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और चलते चलते भगवान जब गोमती नदी पर पहुंचे हैं, महा का महीना है, नदी बड़ी जोर की चढ़ रही है और सुदामा सोचने लगे कि जाए पार कैसे करेंगे। सुदामा दूसरी पार पे खड़े हैं, भगवान श्याम सुंदर देख रहे हैं कि मेरा मित्र खड़ा हुआ है और उसी समय भगवान कृष्ण ने मल्लाह को रूप बनाया और भगवान नौका लेकर के आ गए। सुदामा की निगाह पड़ी, सुदामा ने आवाज लगाई भैया मल्लाह के। भगवान मल्लाह के रूप में बोले हाँ भैया। सुदामा बोले मुझे उस पार जाना है। भगवान बोले हमारा तो यही काम है, जा पार से बापार, बापार से जा पार। सुदामा बोले नौका इधर ले आओ। भगवान कन्हैया नौका लेकर के सुदामा के पास पहुंचे और कहा ब्राह्मण देवता राधे राधे। सुदामा को भगवान ने नाम में बैठा लिया और भगवान पूछ रहे हैं क्या नाम है। सुदामा बोले मेरा नाम सुदामा है। कहाँ जा रहे हो? सुदामा बोले द्वारका को जा रहा हूं। भगवान बोले द्वारका में तुम्हारा कोई रहतो है? सुदामा बोले द्वारका में जो कृष्ण है वहां के राजा वो मेरे मित्र हैं। मैं और सुदामा कहता है कि मैं और कृष्ण शादीपन के यहाँ एक साथ पड़े हैं। भगवान बोले कि कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं? जय हो। सुदामा बोलो हाँ भैया। और भक्त माताओं नौका में सुदामा को बिठार करके भगवान चलने लगे। जब नौका बीच धार में आई तो भगवान कहने लगे भैया सुदामा। सुदामा से बोले ब्राह्मण देवता देखो नाव की मुलाई और मल्लाह की उतराई कभी राखनी नहीं चाहिए। लाभ पहले तुम नाव की उतराई दे दो। सुदामा बोले मेरे पास में तो कुछ नहीं है। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे, थोड़ी देर के लिए और बैठो। भगवान कहते हैं भैया मुझे उतराई दे।
सुदामा उठाना कन्हैया जो कृष्ण बने मुझे आ जाओ आप यहाँ इधर कृष्ण आ जाए। भगवान कहते हैं कि नाव की मुलाई और मल्लाह की उतराई नहीं रखनी चाहिए भैया। हे ब्राह्मण देवता तू मुझे उतराई दे दे। सुदामा बोले मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान मल्लाह रूप में बोले कछु तो होगा। भगवान बोले मेरे पास कछु ना है। भगवान बोले कछु तो होगा। सुदामा बोले सिवा गरीबी के मेरे पास कुछ नहीं है। और बाय तुम भैया ले हुए नहीं। भगवान मल्लाह रूप में बोले ला तू अपनी गरीबी कोई मुझे दे दे। और आज भक्त माताओं जो सुदामा की लक्ष्मी छह थी भगवान कृष्ण ने मार्ग में ही उसे अच्छे कर दिया। सुदामा की गरीबी का हरण किया भगवान ने और सुदामा को पार किया। सुदामा कहता है कि अब कन्हैया से मिलने जा रहा हूं। देख भैया लौट के आऊंगो तो दो तरफ की उतराई तो दे जाऊंगो। भगवान बोले ठीक है भैया ब्राह्मण देवता राधे राधे जाओ। सुदामा आगे बढ़ने लगे हैं। बैठ जाए सभी लोग बैठ जाए। बैठ करके देखें। इन बच्चों को बैठा रहो भैया। पीछे वाले सभी बैठ जाओ। बैठा रहो बच्चों को। बैठ जाओ आराम से दर्शन करो। सब बैठिए। और ये साउंड के पास जो खड़े हैं सभी बैठ जाए भैया। आज सुदामा आगे बढ़े हैं और चलते चलते जब थक गए तो एक वृक्ष के नीचे सो गए। भगवान द्वारका में बैठे बैठे देख रहे हैं कि आज मेरा मित्र आ रहा है। एक कांटे के पीछे कितना रोया था। आज इसके पैर में एक नहीं सैकड़ों कांटे लगे हैं। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जाओ मेरे मित्र सुदामा को उठा करके द्वारका के पास बगीचे में ला करके रख दो। भगवान की योग माया चली। सुदामा को उठा करके बगीचे में रखा और जब सुदामा की आंख खुली तो देखा बाग में माली हरिया हरिया कह करके हरिया उड़ा रहा है और सुदामा देख रहे हैं कैसे महाराज। बाग में हरिया हरिया होए। बाग में हरिया हरिया होए। बाग में हरिया हरिया होए। बाग में हमारे महाराज की सोनू बाग में हरिया हरिया होए। 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 मैं तो सोया वृक्ष तले है। मैं तो सोया वृक्ष तले है। या को लायो होए। बाग में हरिया हरिया होए। बाग में हरिया हरिया होए। होए बाग में हरिया हरिया होए। आज सुदामा ने देखा माली हरिया हरिया कह करके बाग की रखवाई कर रहा है। सुदामा जागे और बोले यहाँ का आ गया। सुदामा बोले भैया राधे राधे। माली कहने लगा राधे राधे। सामने द्वारका के महल चमक रहे हैं। सुदामा बोले भैया माली ये सामने कौन सा नगर चमक रहा है। माली बोलो द्वारका 6। बैठ जाओ सब बैठ जाओ। अपनी अपनी जगह पे बैठो। बैठ जाइए भैया सब बैठिए। सुदामा कहते हैं भैया माली जी सामने। सभी लोग बैठ करके आनंद लें झांकी का। सुदामा पूछते हैं सामने कौन सा नगर चमक रहा है। माली बोलो द्वारका 6। सुदामा ने कही कि ले सुशीला अब द्वारका 6 हैं और इन 6 द्वारकन में कन्हैया कौन कौन सी में ढूंढेंगो। माली से कही कि जी बता द्वारका 1 है कि 6। अरे चावल हुआ मन तो चावल यहाँ चढ़ा देना। अभी रुक जाओ अभी चावल मन चढ़ाओ। अकेले सुदामा जी कैसे ले जाएंगे भाई। चावल मन चढ़ाओ। या कोई कट्टा वगैरह रखवा देना पर अभी नहीं। अभी अपनी जगह पे बैठो। चावल अपने पास ही रखे माताओ।
सुदामा कहते हैं कि जी बता भैया द्वारका एक है कि 6? माली बोलो भैया द्वारका तो एक ही है, पर यहाँ 6 की भाषा है। हर बात में 6 लगाते हैं, कृष्ण 6 द्वारका 6। सुदामा विश्वास ना है भाव। सुदामा और आगे बढ़े तो देखा कुछ ग्वाल बाल गाय बछड़ा चरा रहे हैं। सुदामा बोले भैया राधे राधे। राधे बालो राधे राधे भैया जी बताओ जी कौन सा नगर है सामने? जी बताए भैया। हाँ ये द्वारका 6। द्वारका 6। हाँ भैया। जी बताओ द्वारका एक है कि 6? अरे भैया ग्वाला हाँ जी ऐसी लग रही है कि जी तो कोई पूरब से ही आया हो, जा कोई है कहनी पड़ेगी। पूछो भैया ये बताओ जी नगर कौन सा है? ये भैया द्वारका है। फिर पूछे द्वारका 6। एक बात बताओ द्वारका 6 है कि 1? द्वारका 6। ग्वाल वाल बोले भैया द्वारका तो एक ही है, पर 6 की भाषा है। सुदामा विश्वास ना हेरो और आगे बढ़े तो छोटे छोटे बालक मिले और कहते हैं देखो बच्चों में प्रसाद दूंगा, ये कौन सा नगर है? बालक बोले द्वारका 6। तब सुदामा विश्वास बहु को छोटे बच्चा कबू झूठ ना है बोल। आज भक्त माता सुदामा आगे बढ़े, आगे बढ़ करके देख रहे हैं द्वारका सुंदर बनी है, 3 ओर समुद्र है। यदुवंशी हाथ में हथियार लेकर के द्वारका की रक्षा कर रहे हैं। भक्त माताओं